आज की क्लास में हम कुछ इस तरह की एनिमेशन बनाना सीखेंगे। तो जिस वेबसाइट के न्यूज़ आर्टिकल का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या जो डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपको रेफरेंस चाहिए, वो आप कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के लिए आप बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्टिल स्क्रीनशॉट कैप्चरिंग के लिए एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, उसका नाम लाइटशॉट है। प्रिंट स्क्रीन प्रेस करके जो भी आपको एरिया चाहिए हो, वो आप उसको कैप्चर करके सेव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ये हेडिंग वाला एरिया चाहिए, तो आप इसको कैप्चर कर सकते हैं और इसी तरह से इमेज और ये टेक्स्ट वगैरह आप कैप्चर करके इसको सेव कर लें और उसको आफ्टर इफेक्ट पर इम्पोर्ट कर लें। तो सबसे पहले मैं हेडलाइन को यहाँ पर लेके आऊँगा। ये हमारे पास आ गई हेडलाइन। तो इस सिनेरियो में जैसे आपने देखा स्टार्ट में इंट्रो के अंदर कि इस साइड पर इमेज थी, हम इमेज को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब सेटिंग आप डिफरेंट तरीकों से रख सकते हैं, मसलन ये लोगो है और ये इसके साथ इसकी हेडिंग है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गई कुछ इस तरह की सेटिंग और अब इसके पीछे हम एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे सॉलिड कलर, इसको मैं बीजी नेम दे देता हूँ। तो ये हमारे पास एक बैकग्राउंड पीछे आ गया और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ग्रिड और उसकी ओपेसिटी हम थोड़ी-सी कम कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पास एक बैकग्राउंड आ गया है और इसका कलर जो है मैं वो थोड़ा-सा कुछ ग्रेइश टाइप का रखूँगा और इनकी लाइन्स को जो है ना वो इंक्रीज़ कर दूँगा। इतना चाहिए काफ़ी है और इसके बॉर्डर्स की जो वैल्यू है वो मैं कम कर दूँगा, कुछ इस तरह से। इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड यूज़ करेंगे ताकि ये दिखने में काफ़ी बेहतर लगे। इसको हम नाम दे देते हैं ग्रिड्स। क्लियर हो गया? और इनकी ग्रिड्स की ओपेसिटी को कम करने के लिए टी प्रेस करूँगा और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को मैं कर दूँगा 40% या फिर इससे भी कम 30%। और इसी तरह से इनको सेलेक्ट करके हेडलाइन यहाँ से इसको कर दूँगा मल्टीप्लाई और इसी तरह से इमेज को कर दूँगा मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास एक कंपोज़िशन तैयार हो गई। अब बारी आती है एनिमेशन की। इसको हम साथ-साथ सेव करते जाएँगे और एनिमेट करने के लिए सबसे पहले तो हम एक कैमरा क्रिएट करेंगे। कैमरा क्रिएट कर लिया और इन 2 लेयर्स के अलावा बाकी तमाम को 3D कर देंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको मैं कर दूँगा लॉक और इनको कर देंगे हम 3D। अभी मैं अगर सी प्रेस करूँ, तो कैमरा को मैं कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। सी प्रेस करेंगे तो कैमरा की डिफरेंट मूवमेंट्स यहाँ पर आ जाएँगी। रोटेट कर सकते हैं, डॉली टू कर्सर कंट्रोल, डॉली टू कैमरा कंट्रोल, डॉली ज़ूम इन और डॉली ज़ूम आउट कर सकते हैं और इसी तरह से सी प्रेस करें, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हम इसको कर लेते हैं थोड़ा-सा एनिमेट। पहले मैं यहाँ से आऊँगा हेडिंग, हेडिंग से फिर टेक्स्ट की तरफ। तो सबसे पहले हेडिंग, हेडिंग से तस्वीर की तरफ और तस्वीर से फिर हम टेक्स्ट की तरफ आएँगे जो हाइलाइट होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा 1.5 सेकंड पे और ट्रांसफ़ॉर्म में जाकर इसको मैं की फ्रेम दे दूँगा और इसके स्टार्ट में जाके इसको थोड़ा-सा कर लूँगा ज़ूम। इसके बाद हम इसको तस्वीर के ऊपर ज़ूम करेंगे, कुछ इस तरह से और इन तमाम की फ्रेम्स को उठाकर मैं थोड़ा-सा एक्सपेंड कर दूँगा, उसके लिए आल्ट प्रेस करेंगे और इसको प्रोपोर्शनली थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देंगे, कुछ इस तरह से। और इनको सेलेक्ट करके मैं इसके जो की फ्रेम्स हैं उसको F9 प्रेस कर दूँगा या फिर यहाँ से ईज़ इन ईज़ कर दूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर फ्लो प्लगइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर दूँगा, तो एनिमेशन हमारे पास स्मूथ हो जाएगी, कुछ इस तरह से। इसकी जो स्टार्टिंग है वो मैं थोड़ी-सी बेहतर कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। और फिर इसके बाद हम इस टेक्स्ट के ऊपर ज़ूम करेंगे, कुछ इस तरह से। और फिर उसके बाद हम इसको वापस पूरी स्क्रीन पर ले आएँगे। उसके लिए मैं की फ्रेम को यहाँ से कॉपी करके, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला हमें एरिया नज़र आ रहा है पूरा का पूरा। इसको मैंने की फ्रेम्स को कॉपी किया और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया और इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लिया, कुछ इस तरह से। और इनको ये फ्लो का प्लगइन जो है यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और अब हमारे पास रहता है हाइलाइट वाला एलिमेंट, वो आपको स्टार्ट में ही लगा लेना चाहिए था। तो अभी मैं यहाँ पर एक पेन टूल लेकर लाइन क्रिएट कर लेता हूँ और इसको जो कलर है वो मैं दे देता हूँ येलो। एक पेन टूल से लाइन क्रिएट कर ली, इसके बाद हम जाएँगे स्ट्रोक और इसको हम ऑन कर लेंगे, फिल को हम कर देंगे ऑफ और इसी तरह से इसका जो कलर है वो हम कर देंगे येलो, इसको थोड़ा-सा बढ़ा देंगे और इसका जो एंकर पॉइंट है उसको हम इसके स्टार्ट में यहाँ पर ले आएँगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब इसको हम कर देंगे एनिमेट। इसके लिए मैं जाऊँगा
तो यहाँ पर पेन टूल के ज़रिए से लाइन ड्रा करने के बाद इसको हम कर देंगे 3D। अलबत्ता ये काम हमें पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम इसको कर सकते हैं। इसको कर दिया हमने 3D और इसको हमने यहाँ पर कर लेना है इसके साथ अलाइन, कुछ इस तरह से। और अभी हम इसको देंगे की फ्रेम्स। इसकी स्केल प्रॉपर्टी को की फ्रेम में ऐड किया और यहाँ पर आकर इसकी जो वैल्यू है इसको कर दिया माइनस, और इसको भी हमने फ्लो प्लगइन के ज़रिए से इसकी एनिमेशन को स्मूथ कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनल जो एनिमेशन है वो बनकर आ चुकी है। और इसके ऊपर हम ये मोशन ब्लर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब कैमरा रियल लाइफ में जैसे मूव करता है और एक मोशन ब्लर टाइप का एक इफेक्ट आता है, और इस एनिमेशन में भी हमने मोशन ब्लर का जो ऑप्शन था उसको ऑन किया, तो इसके अंदर मज़ीद एक रियलिस्टिक टाइप का एक एलिमेंट आ जाता है। और इस एनिमेशन के जो की फ्रेम्स हैं उसको मैं थोड़ा-सा आगे की तरफ ले जाता हूँ। तो ये फाइनल एनिमेशन हमारे पास तैयार होकर आ गई है। अब इसके ऊपर आप ग्रेन इफ़ेक्ट्स अगर आप ऐड कर दें और इसके ऊपर लाइट लीक्स भी आप अगर ऐड कर दें, तो इसके अंदर मज़ीद बेहतरी आ सकती है। तो अक्सर आपने यूट्यूब के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाती हैं उसके अंदर न्यूज़ आर्टिकल का या किसी न्यूज़पेपर का रेफ़रेंस होता है। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं मज़ीद, कि आप टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें और उसको भी आप एनिमेट कर सकते हैं। इमेजेस को अलग लाकर उसके ऊपर आप डिफरेंट ट्रांज़िशन अप्लाई कर सकते हैं और हाइलाइट के साथ आप पूरे टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप, और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम और बजट कितना है। तो उस हिसाब से आप एक-एक स्लाइड के ऊपर 10-10 सेकंड की जो स्लाइड्स होती हैं, 15 सेकंड की स्लाइड, जितनी भी आपको वॉइस ओवर के हिसाब से चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसके ऊपर उतना ही टाइम लगाकर इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं।